अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से दो अहम ख़बरें हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। ये दोनों ख़बरें पाकिस्तान के मौजूदा सियासी, आइनी और मुआशी हालात से जुड़ी हैं और इन दोनों ख़बरों से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पाकिस्तान के आला शख्सियात, ताकतवर शख्सियात इस मुल्क के बारे में उनकी क्या राय है, क्या सोच है, वो मुल्क के मौजूदा हालात के बारे में क्या सोचते हैं, मुल्क के मौजूदा हालात के बारे में जो मौजूदा हालात हैं ये उनकी नज़र में कितने अहम हैं, आवाम के बुनियादी हकूक़ कितने अहम हैं और उनके अपने जो मशागिल हैं वो क्या हैं। पहली ख़बर तो ये है कि आज चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के लिए आला अदलिया का लफ्ज़ इस्तेमाल करने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। एक ज़मानत का केस था जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर समाअत था और इस केस की समाअत के दौरान चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की जानिब से बरहमी का इज़हार करते हुए ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के लिए आइन में अदलिया का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ और सुप्रीम कोर्ट को आइन में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही कहा जाता है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ही लिखा जाए, उसके लिए आला अदलिया का लफ्ज़ इस्तेमाल ना किया जाए। आला अदलिया की जो इस्तिलाह है वो अमूमी तौर पर पाकिस्तान की जो वकला बरादरी है वो इसका इस्तेमाल करती है हाई कोर्ट्स के लिए और सुप्रीम कोर्ट के लिए, क्योंकि ये दोनों अदालतें आइनी अदालतें कहलाती हैं और इन दोनों अदालतों के जज साहिबान की तैनाती का या उनकी तकर्री का तरीक़ाकार भी आइन पाकिस्तान में दर्ज है और उसी के तहत इन दोनों अदालतों के जजेस की तकर्री जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ज़रिए की जाती है। और जब किसी अदालत में किसी जज की असामी खाली होती है तो फिर चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान जो जुडिशल कमीशन के चेयरमैन हैं वो इजलास बुलाते हैं जिसके अंदर वफाकी सतह पर यानी सुप्रीम कोर्ट के लिए अलग उसकी कंपोजिशन होती है और सूबाई हाई कोर्ट्स में जब किसी जज की तकर्री करना हो तो उसके लिए फिर सूबाई जो लॉ अफसरान है या जो वकला तंजीमों के जो नुमाइंदे हैं सूबाई वज़ीर कानून, उन पर मुश्तमिल उसकी कंपोजिशन अलग और बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। और ये तमाम जो तैनातियाँ होती हैं ये आइन पाकिस्तान में दिए गए एक पहले से तरीक़ाकार के मुताबिक की जाती हैं और इसीलिए हाई कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट को आला अदलिया कहा जाता है, क्योंकि ये दोनों एपलेट कोर्ट भी हैं और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं पाकिस्तान की उनको लोअर जुडिशरी का लफ्ज़ उनके लिए या ये इस्तिलाह उनके लिए इस्तेमाल की जाती है। लेकिन मामला ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट को आला अदलिया क्यों कहा जाता है और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं उनको लोअर कोर्ट्स क्यों कहा जाता है। असल जो मुद्दा है वो ये है कि हमारे जो आला ओहदों पर बैठी हुई शख्सियात हैं उनकी सोच क्या है। मुल्क के अंदर आप देखें कि हालात इस वक्त नॉर्मल नहीं है, इंतहाई गैर मामूली और मखसूस हालात हैं। गुज़श्ता 6 माह से पाकिस्तान के अंदर एक तरह से एमरजेंसी की सूरत हाल है, सिक्योरिटी के हालात बहुत सख्त हैं और आप देखें कि हज़ारों की तादाद में सियासी कारकुन जो है वो गिरफ़्तार हो चुके हैं, जेलों में हैं, उनके मुकदमात या तो अदालतों में ज़ेर अल्तवा हैं या उनको अदालतों में पेश नहीं किया जाता। मजमूई तौर पर कितने ऐसे सियासी कारकुन हैं जिनको 9 मई के वाक़यात के तनाजुर में गिरफ़्तार किया गया, इसकी भी दुरुस्त तादाद अभी तक मालूम नहीं हो सकी। लेकिन आप देखें कि मुल्क में आइन की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं, मुल्क में बुनियादी इंसानी हकूक़ तकरीबन मुअत्तल हो चुके हैं और दूसरी जानिब चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान के मशागिल ये हैं कि वो इन बातों पर या इस बहस में वो पड़े हुए हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट के लिए आला अदलिया का लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान को 2.5 माह होने को हैं जब से वो बतौर चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान उन्होंने हल्फ उठाया है और उस वक्त से लेकर अब तक उनकी जानिब से बुनियादी इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई नोटिस नहीं लिया गया, कोई केस नहीं सुना गया। और आप देखें कि मर्द जो सियासी कारकुन है या सियासी रहनुमा है उनकी बात तो अलग है। मुल्क में इस वक्त दर्जनों की तादाद में ख़वातीन सियासी कारकुन और सियासी रहनुमा भी गिरफ़्तार हैं जिनके ख़िलाफ़ इंतहाई बूंदे और जेली किस्म के मुकदमात हैं और उन मुकदमात के तहत जब उनको ज़मानत मिलती है या उनको रिहा किया जाता है तो फिर दोबारा से उनके ख़िलाफ़ वो मुकदमात बना दिए जाते हैं और इस तरह उनको गुज़श्ता 6 माह से जेलों में रखा गया है। गुज़श्ता कुछ दिनों में मुतअद्दिद ऐसे खतूत इन ज़ेर हिरासत ख़वातीन के सामने आ चुके हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने एक ख़त रिपोर्ट किया था सुमैया असद नामी एक खातून का, जिन्होंने अपने साथ होने वाले वाक़यात और अपने साथ जो उनको जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ा 9 मई के वाक़यात के बाद,
उसका उन्होंने अपने ख़त में अहाता किया। सनम जावेद साहबा अपने ख़त लिख चुकी हैं। फ़हमीदा बेगम के बारे में हम रिपोर्ट कर चुके हैं। इसके अलावा फ़रज़ाना सरवर के बारे में भी हमने आपको रिपोर्ट किया था, जिनके शौहर इंतकाल कर गए थे और वो खातून 9 मई के वाक़यात के बाद से जेल में उनको कैद करके रखा गया था। मुकदमात सुने नहीं जाते, अदालतें ज़मानत नहीं लेती हैं तो दोबारा उन सियासी कारकुनों को गिरफ़्तार कर लिया जाता है, अदालती अहकामात को रोंदा जाता है, बार बार हुक्म अदुली की जाती है। रियासती इदारे लोअर कोर्ट्स और हाई कोर्ट समेत सुप्रीम कोर्ट के भी अहकामात को नज़रअंदाज कर रहे हैं और दूसरी जानिब चीफ जस्टिस पाकिस्तान आइन का तहफ़्फ़ुज़ करने और इन बुनियादी इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करने की बजाय वो चोंचले खेल रहे हैं, जिसका जो इंतहाई गैर ज़रूरी और गैर मुतलका किस्म के जो है वो मामलात बनते हैं। शायद चीफ जस्टिस पाकिस्तान ये समझते हैं कि वो सारी ज़िंदगी के लिए इस ओहदे पर रहेंगे, वो सारी ज़िंदगी के लिए चीफ जस्टिस रहेंगे और उनको तारीख़ में उनको बहुत अच्छे अल्फाज में याद किया जाएगा। लेकिन जब तारीख़ लिखी जाएगी तो चीफ जस्टिस का किरदार वो इंतहाई बुरे तरीके से शायद उनको तारीख़ के उन सफ़ात में लिखा जाएगा और मुमकिन ये है कि शायद इनको तारीख़ में वैसे ही बुला दिया जाए, क्योंकि इस वक्त बुनियादी इंसानी हकूक़ के हवाले से ये कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। और आप ये भी देखें कि मुल्क में आम इंतखाबात नहीं हो रहे, आइन की बार बार खिलाफ वर्जी हो रही है और चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से उस पर भी कोई नोटिस, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। और दूसरी जानिब उनके मशगले ये हैं कि आप देखें कि गुज़श्ता चंद जो हफ़्ते हैं, यानी जब से वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान बने हैं उस वक्त से लेकर उनकी मसरूफियात क्या हैं, उनकी तरजीहात क्या हैं, वो भी आपके सामने शेयर करते हैं। एक तो आज उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के लिए आला अदलिया का लफ्ज़ इस्तेमाल ना किया जाए। ये शायद उन्होंने कोई बहुत लैंडमार्क किस्म का उन्होंने ये फ़ैसला जारी किया है और इससे यकीनी तौर पर पाकिस्तान में निज़ाम इंसाफ में बेहतरी आएगी, लोगों को तेज़ इंसाफ की फराहमी मुमकिन हो सकेगी और मुल्क में तकरीबन 22 लाख के करीब जो मुकदमात इस वक्त ज़ेर अल्तवा हैं वो भी शायद खुद ब खुद वो निमटना शुरू हो जाएंगे, जिससे अदलिया पर मुकदमात का बोझ भी खातिर खा हद तक कम होगा। इसके अलावा आप देखें कि चीफ जस्टिस जब से चीफ जस्टिस बने उन्होंने अदालतों के लिए मुअज़्ज़ज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल करने पर एतराज़ किया है कि अदालतों के साथ मुअज़्ज़ज़ का लफ्ज़ ना लिखा जाए, क्योंकि मुअज़्ज़ज़ का लफ्ज़ या इज़्ज़त माब का जो लफ्ज़ है, ऑनरेबल का जो लफ्ज़ है, ये सिर्फ जजेज़ के नाम के साथ इस्तेमाल होना चाहिए। इसके अलावा एक केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हुफ़ाज़ कराम हैं, जो कुरान मजीद हिफ्ज़ करते हैं, उनके नाम के साथ हाफिज़ लिखने पर भी एतराज़ कर चुके हैं और उन्होंने ये भी कहा था कि ये नाम के साथ हाफिज़ क्यों लिखा जाता है। सरकारी अफसरान के नाम के साथ साहब का लफ्ज़ लिखने पर भी वो लिखने पढ़ने या बोलने पर पाबंदी लगा चुके हैं और कह चुके हैं कि सरकारी अफसरान के नाम के साथ साहब का लफ्ज़ इस्तेमाल ना किया जाए। गुज़श्ता दिनों इसका जो तहरीरी फ़ैसला है वो भी चीफ जस्टिस की जानिब से जारी किया जा चुका है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपके सामने रखना ये मकसद था कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तरजीहात क्या हैं, उनके मशागिल क्या हैं, उनकी तरजीहात क्या हैं, वो इन गैर मामूली हालात में भी आइन की बालादस्ती और आइन पर अमल दरामद करवाने की बजाय वो किन गैर जिस तरह वो कहते हैं ना कि गैर नसाबी सरगर्मियाँ, गैर मुतलका, गैर ज़रूरी कामों में वो उलझे हुए हैं और शायद वो ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि देखें मैं बड़े अहम मुकदमात सुन रहा हूँ, बड़े अहम फ़ैसले कर रहा हूँ, बड़े अहम मैं जजमेंट्स पास कर रहा हूँ, लेकिन दर हकीकत ये तमाम चीज़ें गैर मुतलका, गैर ज़रूरी और एक तरह से आप समझें कि इर्रेलेवेंट है, जिनका पाकिस्तान की आवाम को कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है कि एक माइंड सेट हमारे यहाँ मौजूद है अंग्रेज़ों के दौर से, उसको भी ख़त्म होना चाहिए, वक्त के साथ साथ वो चीज़ें भी यकीनन होंगी, लेकिन इस वक्त बुनियादी चीज़ ये है कि बुनियादी इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए, लोगों के बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए, गिरफ़्तार सियासी कारकुनों की रिहाई का मामला उठाया जाना चाहिए। इसके अलावा मुल्क में आइन की हर रोज़ 7 नवंबर के बाद से बार बार हर गुज़रते दिन खिलाफ वर्जी हो रही है, आइन शिकनी हो रही है, उसकी रोकथाम होनी चाहिए, आम इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाया जाना चाहिए। लेकिन उस तरफ चीफ जस्टिस साहब शायद अपनी तवज्जो मरकूज़ नहीं करना चाहते। तो एक ख़बर ये थी। दूसरी जो अहम ख़बर है वो साबिक फ़ौजी आमिर जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ की सज़ाए मौत से मुतल्लिक़ केस था आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और आज हमने देखा कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस अतर मिनल्ला के दरमियान भी हमें कुछ ऐसी नोक झोंक होती हुई कमरे अदालत में नज़र आई और जस्टिस अतर मिनल्ला चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को काउंटर करते हुए भी दिखाई दिए। लेकिन केस का लुबे लुबाब ये है
कि एक साबिक फ़ौजी आमिर जो मर चुका है उसका मुकदमा तो सुना जा रहा है, और ये बार बार ये नुक्ता उठाया जा रहा है कि आइन की खिलाफ वर्जी करने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। जब ऐसे ताकतवर लोग ओहदों पर होते हैं तो इनके ख़िलाफ़ कोई आवाज़ नहीं उठाता, और जब ये ओहदों से रिटायर हो जाते हैं तो फिर उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के लिए मामलात या मुकदमात चलाए जाते हैं। साबिक फ़ौजी आमिर जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ के बारे में भी यही इसी तरह के रिमार्क्स चीफ जस्टिस की जानिब से गुज़श्ता समात पर भी दिए गए थे। आज केस की समात के दौरान जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से ये कहा गया कि जिन सियासी जमातों ने जो है वो इन आमरों के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं की, उनके ख़िलाफ़ भी जो है वो मुमकिन तौर पे कोई कार्रवाई होनी चाहिए। जिन जजेज़ ने इन फ़ौजी आमरों के इक़दामात की तौसीक़ की और इनके ख़िलाफ़ उन्होंने कोई नोटिस नहीं लिया या कार्रवाई नहीं की, उनका भी एहतसाब होना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने मुस्लिम लीग नून पर तनकीद करते हुए जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि मुस्लिम लीग नून ने जब साबिक फ़ौजी आमिर परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ संगीन गद्दारी का केस बनाया तो उन्होंने 3 नवंबर 2007 का जो वाक़या था उसको तो बुनियाद बनाया और उस पर संगीन गद्दारी के तहत मुकदमा बनाया, लेकिन 12 अक्टूबर 1999 का जो वाक़या था जब एक मुंतखब हुकूमत को बरतरफ किया गया और वज़ीर आज़म को गिरफ़्तार किया गया, उसके ऊपर मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी खामोशी इख्तियार की गई। तो इस तरह की कुछ ऑब्ज़र्वेशन दौरान समात हमें देखने को मिली हैं। लेकिन यहाँ पर भी एक बड़ा अहम सवाल ये पैदा होता है कि माजी में जो कुछ हुआ वो तो हो चुका, और साबिक फ़ौजी आमिर जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ को इस्लामाबाद की खसूसी अदालत सज़ाए मौत भी सुना चुकी। उस सज़ाए मौत के ख़िलाफ़ अपीलें भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त सुनी जा रही हैं, और आइन की खिलाफ वर्जी करने वाले हर शख्स को संगीन गद्दारी की दफ़ा जो आर्टिकल है आइन का, आर्टिकल 6, उसके तहत उनको सज़ा मिलनी चाहिए, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर भी एक और अहम सवाल ये पैदा होता है कि मौजूदा दौर में ये बात सुप्रीम कोर्ट के यही चीफ जस्टिस साहब और जस्टिस अतर मिनल्ला तस्लीम कर चुके हैं कि इस वक्त भी आइन की खिलाफ वर्जी जारी है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में तो ये देखें तो कि गुज़श्ता तकरीबन 7-8 माह से ये खिलाफ वर्जी हो रही है और इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। इसके अलावा आप देखें कि 7 नवंबर को सुप्रीम जो ये कौमी असम्बली तहलील हुई और बलूचिस्तान असम्बली और सिंध असम्बली तहलील हुई, उसके बाद से यहाँ पर भी आइनी खिलाफ वर्जी जारी है। 7 नवंबर वो तारीख़ थी जब मुल्क भर में आम इंतखाबात होना चाहिए थे, लेकिन वो इंतखाबात 7 नवंबर को भी नहीं हुए और उसके बाद से अब तक भी नहीं हुए, और आइंदा 8 फरवरी के इंतखाबात होते हुए भी नज़र नहीं आते। और हर गुज़रते दिन के साथ मुल्क में आइन की खिलाफ वर्जी जारी है। आइन टूट रहा है, आइन को तोड़ा जा रहा है, रोंदा जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद मौजूदा हालात में चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब किसी किस्म के कोई इक़दामात करने को तैयार नहीं है। मौजूदा हालात में इस वक्त आइन की खिलाफ वर्जी क्यों हो रही है, कौन लोग हैं जो आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, किस बुनियाद पर कर रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 90 रोज़ में आम इंतखाबात से मुतल्लिक़ केस में जब ये फ़ैसला जारी किया कि इलेक्शन कमीशन और सदर पाकिस्तान वफाकी हुकूमत की मुआवनत से मुतफ़िक़ा तौर पर तारीख़ का ऐलान करें, और फिर 8 फरवरी की 2024 की तारीख़ का मुतफ़िक़ा तौर पर ऐलान किया गया, तो उस वक्त भी आप देखें कि इस मुल्क में आइन की खिलाफ वर्जी जारी है। और इस खिलाफ वर्जी में सुप्रीम कोर्ट ने जब ये तहरीरी फ़ैसला जारी किया तो उसमें ये तो तयन किया कि आइन की खिलाफ वर्जी हुई है, लेकिन किसी आइन शिकन के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करने का कोई ऐसा आर्डर या कोई हुक्मनामा या कोई फ़ैसला या कोई ऑब्ज़र्वेशन अपने फ़ैसले में जारी नहीं की। जस्टिस अतर मिनल्ला ने इसके ऊपर एक तफसीली नोट लिखा और उन्होंने भी अपने नोट में पाकिस्तान के क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक आइन शिकनों के बारे में उन्होंने अहाता किया। जिन जजेज़ ने इन आइन शिकनों की हौसला अफजाई की या उनके गैर आइनी इक़दामात की तौसीक़ की, उनको भी उन्होंने तारीख़ के कटहरे में खड़ा किया, लेकिन जस्टिस अतर मिनल्ला ने भी इजाफी नोट में कोई ऐसी सिफारिश नहीं की कि इन आइन शिकनों के ख़िलाफ़ इक़दामात कैसे किए जाए, इनको सज़ा कैसे दी जाए, और ताकि इस तरह के वाक़यात की रोकथाम हो सके। उन्होंने अपने फ़ैसले में ये ज़रूर कहा कि मुस्तक़बिल के में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए ठोस इक़दामात करना होंगे। तो सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि आइन पाकिस्तान सबसे मुक़द्दस दस्तावेज़ है, जिसके नीचे पाकिस्तान के तमाम कवानीन और रियासत पाकिस्तान का ढांचा चल रहा है। तो अगर आइन पाकिस्तान में आर्टिकल 6 मौजूद है और आइन की खिलाफ वर्जी को संगीन गद्दारी का नाम दिया गया है, तो फिर आइन के होते हुए ऐसी कौन सी दस्तावेज़, ऐसा कौन सा कानून, ऐसा कौन सा ज़ाब्ता बन सकता है जिसके तहत इस तरह की आइनी खिलाफ वर्जियों को रोका जा सकता है। जब आर्टिकल 6 मौजूद है तो फिर किसी और दस्तावेज़ की किसी और इक़दामात की ज़रूरत नहीं है। फिर ज़रूरत सिर्फ इस अमर की है कि जिन्होंने आइन शिकनी की है
उनके ख़िलाफ़ भरपूर तरीके से इक़दाम किए जाएँ ताकि उनको सज़ाएँ मिलें और दीगर लोग इबरत पकड़ें। लेकिन मेरे ख़्याल में यहाँ पर सज़ाएँ देने में सिर्फ जो सबसे बड़ी रुकावट है वो ये है कि इन सज़ाओं में अगर इन आइन शिकनी करने वालों के ख़िलाफ़ सज़ाएँ होती हैं तो फिर PDM की सियासी जमातें इसकी लपेट में आती हैं, फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आता है, फिर वो रियासती इदारे आते हैं और उनके सरबराहान आते हैं जिन्होंने मुल्क में इस वक्त भी आइन पर अमल दरामद करने में रुकावटें खड़ी की हुई हैं। और मुमकिन तौर पर एक बार फिर ये नज़र आ रहा है कि शायद 8 फरवरी 2024 को भी मुल्क में आम इंतखाबात ना हो। मुख्तलिफ हलकों की जानिब से ऐसी इतलात, ऐसी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि शायद 8 फरवरी से भी इलेक्शन को मज़ीद ताख़ीर का शिकार किया जाए और तारीख आगे तक बढ़ाई जाए। तो ये कुछ तफसीलात थी जिसमें ये आपको बताना मकसूद था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान किन मशागिल में मसरूफ़ है, उसकी क्या तरजीहात हैं, मुल्क में इंसानी और बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी कैसे हो रही है, आइन कैसे रोंदा जा रहा है, रोज़ आइन कैसे तोड़ा जा रहा है, और दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट इन अपने जो मशगले हैं उनमें मसरूफ़ है कि सरकारी अफसरान के लिए साहब का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना, सुप्रीम कोर्ट के लिए आला अदलिया का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना और अदालतों के साथ मुअज़्ज़ज़ का लफ्ज़ नहीं लिखना, अब जो हाफिज़ कुरान है उनके नाम के साथ हाफिज़ नहीं लिखना। सुप्रीम कोर्ट इन कामों में मसरूफ़ है। तो ये कुछ तफसीलात थी जो आपके साथ शेयर करना थी। इस वीडियो के बारे में आपकी कुछ आ रहा हूँ तो ज़रूर बताइएगा। सईद बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।